हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा सार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चल रहे हैं हीट के, जहाँ पर टॉपिक समाप्त हुई थी वहीं से स्टार्ट करने। लेकिन आज हम लोग कुछ नए तथ्य को क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। कुछ नए तथ्यों पर अध्ययन करेंगे, जैसे कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ये आपके कंपटीशन में, प्रत्येक कंपटीशन में जितने भी एग्ज़ाम हैं प्रत्येक में पूछे जाते हैं। लेकिन इससे मैं 1, 2, 3 नहीं, कई प्रश्न मैं आपके सामने इससे संबंधित बताऊंगा। लेकिन थोड़ा सा आपको क्या करना है, 1% भी मन में ये खटक मत रखिए, मन में ये न रहे कि ये प्रोसेस हमको याद होगा या नहीं याद होगा। तो याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा और ट्रिक के ही माध्यम से आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता क्या है, उस पर हम लोग क्या करते हैं, पहले कुछ डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, उस पर अप्रोच अपना क्या करते हैं, बनाते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि ध्यान दीजिएगा, आप लोग हेडिंग डालिएगा, ध्यान दीजिएगा, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इससे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में बहुत ही पूछे जाते हैं। इससे एग्ज़ाम में बहुत ही अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे कहूँ प्रेशर, क्या प्रेशर अर्थात दाब का मात्रक क्या होगा, प्रेशर अर्थात दाब का मात्रक क्या होगा। तो आप लोग अच्छी तरीके से क्लास 10th 12th में, जहाँ तक टॉपिक है नहीं, लेकिन 10th में आप लोग अध्ययन किए होंगे, 9th में, कि दाब का मात्रक पास्कल होता है। क्या, पास्कल। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि दाब का मात्रक क्या है, पास्कल। अगर आपसे कोई कह दे कि ट्रिपल पॉइंट होता क्या है, क्या ट्रिपल पॉइंट होता क्या है, तो आप सबसे पहले तीन चीज़ों को याद रखना है। जैसे कि मान लें कि 0.01 सेल्सियस, 273.16 केल्विन, और तीसरा आप याद रखिएगा 611 पास्कल। क्या, 611 पास्कल। तो इस पर क्या होगा, अब इसको समझिए। देखिए, ये तथ्य इम्पॉर्टेंट है, इसी तथ्य के जरिए आप लोग अध्ययन कर सकते हैं। वो कमरा चुनिए जिस कमरे में टेम्परेचर, या हम कह सकते हैं दाब, ये हो। टेम्परेचर क्या है, 0.01 सेल्सियस हो, सेल्सियस में। अगर केल्विन में देखा जाए 273.16 केल्विन हो तो ये रहेगा, यहाँ के भी लिखा जा सकता है। और ये दाब 211 हो, 211 जो है आपके यदि पेपर में ना दिखाई दे तो 600 होता है। परफेक्ट मान क्या होता है, 600, और वैसे आप क्या कर सकते हैं, 611। तो उस पर जो त्रिक बिंदु बनेगा, क्या त्रिक बिंदु, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का नाम देते हैं। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट वाटर यानी कि किसी भी बंद कमरे में, किसी भी स्थान पर जहाँ पर टेम्परेचर 0.01 हो और 273.16 केल्विन हो, तीसरा क्या हो, 611 प्रेशर। तो उस पॉइंट पर जो पॉइंट निर्माण होगा उसको हम लोग ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर बोलेंगे। अब जैसे कि इसको समझिए, क्या है, क्या कंडीशन है इसमें, क्या नियम फॉलो हो रहे हैं, जो मैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के बारे में बार बार मैं डिस्कस करता आ रहा हूँ। ये तो आपका टेम्परेचर है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है बच्चों, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यदि इसको आप इम्पॉर्टेंट के नज़रिए से नहीं लेंगे तो आपका बहुत से प्रश्न छूटते चले जाएंगे। देखिए, अब मान लीजिए मैं कोई पॉइंट ऐसा लेता हूँ, देखिए इस प्रकार दिखाई दे रहा है दोस्तों, कम दिखाई दे रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा कलर क्या करता हूँ, चेंज कर देता हूँ।
पहले इंक इसमें क्या कर देता हूँ, इंटर कर देता हूँ। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर में दोस्तों कई पॉइंटों को आपको अध्ययन करना है। पहले नंबर, यदि किसी भी कमरे का तापमान 0 से 0.001 हो, 0.01 सेल्सियस हो, और केल्विन में जो है वो केल्विन में वो 273.16 केल्विन हो। और यदि प्रेशर की बात की जाए तो प्रेशर आपका कितना रहेगा, 611 या 600, ये प्रेशर है आपका। तो इस पर हम लोग देखते हैं, देखिए अब देखिए इस पर मान लीजिए कि मैं इस तथ्यों को इस प्रकार बना देता हूं। मान लीजिए कि इसका जो एक ये चोटी जो निर्माण हुई, इस बिंदु जहां पर ये बिंदु मिलेगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, त्रिक बिंदु। क्या, त्रिक बिंदु, क्या कहेंगे, त्रिक बिंदु। अब देखिए अगर मैं आपसे कुछ नए प्रश्न पूछूं, जैसा कि ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैं ये कहूं कि वायुमंडलीय दाब कितना है, क्या वायुमंडलीय दाब आप पर कितना है, तो वायुमंडलीय दाब वो स्थितियों के अनुसार परिवर्तन होता है। जैसे देखिए, जैसा कि यहाँ पर मेरे कहने का अर्थ ये है, मान लीजिए कि आपसे कोई कह दे वायुमंडलीय दाब, क्या वायुमंडलीय दाब पृथ्वी पर, किस पर, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब किस पर, पृथ्वी पर कितना होता है, तो आप नॉर्मल तरीके से और एग्जैक्ट पॉइंट के आधार पर क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इसका जो पास्कल होगा, मतलब उसका जो मान होगा वो पास्कल में होगा 10-13-225 पास्कल। ये आपका पास्कल होगा। वायुमंडलीय दाब पृथ्वी पर है, क्या वायुमंडलीय दाब कितना है, पृथ्वी पर कितना है, 1,01,325। अगर मैं इसी को देखूं तो इसको बार में कितना लिखा जाएगा, तो आप कह सकते हैं 1.01325, या बार बोल सकते हैं, क्या बार आप लोग पढ़े होंगे, ऊपर एक लाइन खींची होती है। अगर इसी को पास्कल में देखा जाए, शुद्ध पास्कल में कैसे, क्या पास्कल में क्या मान होगा, ये तो इतना दिया है, ये परफेक्ट मान है। लेकिन यदि इसी को घात के रूप में बनाया जाए तो दशमलव इस तरफ है, जब दशमलव लेफ्ट से राइट पोजीशन पर आता है तो हमेशा घात क्या होती, जुड़ती है। तो इसको मैं बना सकता हूँ 1.01325 × 10⁵ हो जाएगा। ये दशमलव यहाँ था, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, 1 2 3 4 5 घात हो गया। ये आपका पास्कल में है। अगर मिनिमम मिलीमीटर हाईएस्ट ऊंचाई देखा जाए, मिलीमीटर में, तो मिलीमीटर में कितना होगा, तो इसको भी थोड़ा एक बार नोट करिएगा, एक बार क्या करिएगा, नोट करिएगा। दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, एक बार दिखाई दे रहा होगा आपको। मैंने कहने का अर्थ ये कि आपको यदि दिखाई दे रहा हो तो आप इसको लिख सकते हैं विधिवत पूर्ण। अगर मैं यही कहूँ हाईएस्ट ऊंचाई जो है मिलीमीटर में देखा जाए तो होगा 760 मिली mmHg। mmHg क्या है, अभी मैं इस पर भी क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। ये मान होता है। अगर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 10 से भाग दे देंगे, तुरंत आ जाएगा आपका 760 है, ये ध्यान दीजिएगा, ये 760 है। अगर इसमें 10 से भाग देंगे तो ये 76 सेंटीमीटर Hg। ओके, या ये इसको हम टोर में कहें या टोरियस में कहें, टोरियस में भी इसका मान बहुत ही यूनिक है, जैसे कि 760 टोर। ये सभी मान होते हैं इनके, क्या ये सभी मान है वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडलीय दाब पर ये सभी क्या हैं, मान हैं आपके। अगर मैं ये कहूँ दोस्तों, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ियाँ हैं, इसको मैं रफ करूँ पहले। अगर मान लीजिए मैं मरकरी लूँ, मरकरी तो आप जानते ही होंगे,
मरकरी तो आप जानते ही होंगे दोस्तों। यदि आप मरकरी नहीं जानते होंगे तो आपकी तो समस्या बहुत ही खड़ी हो जाएगी। एक समस्या नहीं, सैकड़ों समस्या कहते हैं। अगर मैं कहता हूं कि मरकरी देखें हैं वो, तो आप तो मरकरी जानते हैं कि मरकरी बहुत ही वजन होती है, बहुत ही वजन होती है। और उसकी ऊंचाई किस में नापी जाती है वही मैं बताने जा रहा हूँ। जो अभी आप MMHG बोले थे, MMHG बोले थे, वही मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आप लोग नोट में लिखते चलिएगा मेरे साथ साथ। देखिए नोट में ही मैं लिखवा देता हूँ। देखिए मरकरी तो बहुत भारी चीज़ है, ये सही बात है, ये वाकई में है। मरकरी को मान लीजिए कि मरकरी को किसी बर्तन में रख दें तो दो और मरकरी रख दें मान लीजिए, तो मरकरी की ऊंचाई 760 mmHg होती है। यदि देखा जाए तो वायुमंडली मान लीजिए कि वायुमंडली दाब के बराबर, वायुमंडलीय दाब के बराबर दाब लगता है। ये तो सत्य है, ये परफेक्ट सही है। अगर मैं ये कहूँ कि ये जो टेम्परेचर, ये जो दाब लगता है, इसको हम लोग कह दें कि ये किस वैज्ञानिक ने बताया था, तो ये टोरिस नामक वैज्ञानिक ने ये बताया था। आप समझिए, मैंने कुछ तथ्य आपके सामने रखा। जैसे कि मरकरी को किसी बर्तन में रखते हैं। मान लीजिए कि मैं कोई बर्तन लेता हूँ, थाली ले लेता हूँ। अगर मैं उस थाली में मरकरी को रखता हूँ तो उसकी ऊंचाई में क्या होगा, 760 mmHg होता है। मतलब उसकी ऊंचाई में क्या होगी, तब्दीली हो जाएगी, और तब्दीली होकर के उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। अगर मैं कहूँ कि सबसे भारी तरल पदार्थ या ठोस जो भी हो, ठोस में तो अनेक आ जाएंगे, मान ले तरल मान लेता हूँ, तो सबसे ज़्यादा भारी मरकरी ही है, राइट, मरकरी है। अगर मरकरी की बात कही जाए तो मरकरी का जो दाब होता है वो वायुमंडली के लगभग बराबर होता है। क्या वायुमंडलीय दाब के लगभग क्या होता है, बराबर होता है। थोड़ा कॉमन सेंस लगाइएगा। मरकरी दाब जो है उसका जो प्रेशर है, पावर है जनरेट हो रही उससे, तो उसका टेम्परेचर जो प्रेशर है और वायुमंडलीय जो दाब है वो दोनों इक्वली हैं। क्या दोनों इक्वली हैं? ये दोनों स्थितियां हैं। और इसके बारे में बताने वाला या रखने वाला या प्रयोग करने वाला कौन इंसान है? टोरिस नामक वैज्ञानिक। कौन है? टोरिस नामक वैज्ञानिक है, जिन्होंने ये बताया किसी भी बर्तन में रख दीजिए, उसकी ऊंचाई में क्या होगी, वृद्धि होगी, और ऊंचाई बढ़कर कितनी हो जाएगी 760 mmHg हो जाएगी। क्या mmHg हो जाएगी। और ये जो प्रेशर है, मरकरी का प्रेशर और वायुमंडलीय दाब दोनों इक्वल होंगे। किस वैज्ञानिक ने बताया? टोरिस नामक वैज्ञानिक। कौन? टोरिस नामक वैज्ञानिक। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। आगे चला जाए। चलिए, अगर मैं आपसे थोड़ा वाष्प पे और मान लीजिए कि दो तथ्यों में देखा जाए, वाष्पीकरण और वाष्प में अंतर देखूं, तो आप क्या बताएंगे? देखिए, अंतर थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है, थोड़ा बहुत क्या, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर कुछ पॉइंटों को
विभाजित करके रखूं तो उसमें क्या इम्पोर्टेंट तथ्य निकल के आते हैं आप देखिए। मान लीजिए कि मैं वेपराइजेशन लिखता हूं यानी कि वाष्पीकरण, इसको इंग्लिश में वाइपराइजेशन कहते हैं। क्या? वाइपराइजेशन। तो ये है आपका वाष्पीकरण और ये क्या है? वाष्पन है, वाष्पन। देखिए दोनों में डिफरेंट बहुत ही है। मान लीजिए डिफरेंट मैं बता देता हूँ। अगर मैं ये कहूँ, देखिए ये जो वाष्पीकरण है, क्या ये जो है वाष्पीकरण, ये एक फिक्स टेम्परेचर होता है। क्या ये फिक्स टेम्परेचर होता है? मेरे कहने का अर्थ ये है कि इसका निश्चित मान होता है या निश्चित ताप होता है। क्या? निश्चित ताप होता है। और इसमें सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? इसमें सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? देखिए हम समझाते हैं। अगर आपसे कोई कह दे कि वाष्पीकरण क्या होता है, तो आप कह दीजिएगा कि वाष्पीकरण एक निश्चित ताप का होता है। क्या? एक निश्चित ताप का, और ये एक पूरी तरह से तरल होता है। क्या? ये एक निश्चित ताप पर होता है और यह पूरा का पूरा ऑल इन वन, पूरे का पूरा क्या होता है? तरल होता है। क्या? तरल होता है। और इसमें क्या होता है? इसका तो मैं कह सकता हूँ इसके ताप क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। क्या? निश्चित होते हैं। उसी प्रकार यदि मैं इस पर देखूं तो इसका भी ताप क्या होता है? क्या? कुछ न कुछ होता है, लेकिन यह तरल होता है। पूरी तरह से तरल नहीं होगा, लेकिन तरल होगा। उसी प्रकार वाष्पन जो है ये भी क्या है? इसका भी निश्चित ताप तो नहीं कह सकते, लेकिन ताप होता है। टेम्परेचर क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं ये कहता हूँ कि इस परिस्थिति में ये जो तापमान है, जैसे कि इस स्थिति में तापमान जो है, जैसा कि मान लीजिए कि मैं ये कहता हूँ, यहाँ पर आप लोग लिखते चलिएगा पहले नंबर, ऑल अ फिक्स टेम्परेचर। क्या? ऑल अ फिक्स टेम्परेचर, या एक निश्चित तापमान होता है, लेकिन ये बॉइलिंग की स्थिति पर होता है। क्या? बॉइलिंग की स्थिति पर, वो प्रोसेस अलग होता है उसमें। तो यहाँ लिखिएगा आल मत लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा एट अ फिक्स टेम्परेचर यह एक क्या है? निश्चित तापमान होता है, और यह पूरी की पूरी तरह से क्या होता है? तरल होता है। और इसमें आप लोग लिख सकते हैं यह किसी भी तापमान का होता है। यह किसी भी तापमान का होता है। यह तरल की सतह पर होता है। क्या? ये तरल की सतह पर होता है। जैसे कि मान लीजिए ताप बढ़ाने से वाष्पन की दर बढ़ जाएगी, वाष्पन की दर बढ़ जाएगी, और पृष्ठ का क्षेत्रफल के बढ़ने से वाष्पन की दर बढ़ जाएगी। मान लीजिए कि वायु की चाल ज़्यादा हो तो वाष्पन की दर भी ज़्यादा होगी। यहाँ पर आप लोग नोट लिखिएगा। ये तो अंतर हो गया, अंतर आप लोग लिख लीजिएगा जो मैंने बोला अभी। जैसा कि मान लीजिए कि मैं ये कहूँ आर्द्रता मापने, क्या? आर्द्रता मापने का यंत्र, आर्द्रता मापने का यंत्र क्या होता है? और जैसे मान लीजिए द्रवों के सापेक्ष घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर मापक यंत्र का उपयोग करते हैं। हाइड्रोमीटर मापक यंत्र का उपयोग करते हैं। ओके। अगर मान लीजिए कि इसको कह दिया जाए तो ये हाइग्रोमीटर है। क्या?
ये हाइड्रो है, ये हाइग्रो है, हाइग्रोमीटर। अब देखिए जैसे कि मैं मान लीजिए कि एक और 2 पॉइंट लिख देता हूँ। जल का घनत्व 1 ग्राम पर सेमी क्यूब। ओके, अगर जल का विशिष्ट उसमें देखा जाए, मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ, जल की विशिष्ट उष्मा 1 कैलोरी पर के जी कैलोरी, ये मान है। देखिए अब यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर कुछ बता देता हूँ जिससे कि आपका आने वाले क्लासों में थोड़ा अलग पॉइंटों पर क्या हो जाए, डिस्कस हो जाए। जैसे कि यहाँ देखिए ये जो आर्द्रता है, क्या आर्द्रता नापने का यंत्र जो है ये हाइग्रोमीटर है। देखिए हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर बहुत ही अंतर होता है। ये आर्द्रता मापने का यंत्र है, ये द्रव के सापेक्ष घनत्व नापने का या मापने के लिए हाइग्रोमीटर यंत्र का उपयोग करते हैं। द्रव के सापेक्ष, क्या द्रव के सापेक्ष जो घनत्व मापा जाता है वो किसका उपयोग किया जाता है, हाइड्रोमीटर। क्या हाइड्रोमीटर। अगर मैं कहूँ जल का घनत्व क्या होता है तो आप बताइए 1 जी प्रति cm3। उसी प्रकार जल की विशिष्ट उष्मा क्या होती, 1 कैलोरी प्रति GC। अब देखिए ये जो स्थितियां हैं इसको आप समझिए कि इसलिए मैं पिछली क्लासों से ही पढ़ा रहा हूं, आपको बताते आ रहा हूं कि आप बेटा पढ़ते रहिए, जो भी कन्फ्यूजन हो उसको दूर करते रहिए, कोई भी समस्या हो आप हमसे बताते रहिए। और अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको मैं अपना व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम बताया हूँ, फेसबुक बताया हूँ, ट्विटर बताया हूँ, जहाँ जहाँ जो भी ऐप हो, पढ़ने वाला फंक्शन और ऑनलाइन प्रोसेस जो थोड़ा अलग हो पढ़ाई से संबंधित, उसमें लगभग मैं सभी में हूँ, लगभग सभी में हूँ। तो वो सभी जगहों पर आप जाकर मुझे फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आप मुझसे संपर्क में बने रहें और मैं आपको कुछ नए तथ्यों से क्या करूँगा, अवगत कराऊंगा। दीपावली आने वाली है और दीपावली के लिए हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में। लेकिन जिस दिन दीपावली रहेगी उस दिन मैं लाइव ज़रूर आऊँगा, चाहे 2 ही मिनट के आऊँ लेकिन आऊँगा ज़रूर लाइव। ओके, तो दोस्तों यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो प्लीज़ इसको क्या करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करवाते रहिए और मेरे क्लास को अधिक से अधिक क्या करते रहिए, फॉरवर्ड करते रहिए और यूँ ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए शिक्षा का प्रसार यूट्यूब चैनल। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।